मेरठ में कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत प्रस्तावित संविधान संवाद कार्यक्रम से पहले कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं के अनुसार कार्यक्रम के संयोजक अवनीश कांझला और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे तो वहां कार्यक्रम स्थल के हॉल पर ताला लगा मिला। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर कार्यक्रम स्थल को बंद कराया ताकि प्रस्तावित संविधान संवाद कार्यक्रम आयोजित न हो सके। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। पार्टी का आरोप है कि प्रशासन कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रहा है, जबकि संविधान संवाद जैसे कार्यक्रम लोकतांत्रिक विचार विमर्श का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करना उनका अधिकार है और प्रशासन द्वारा इसमें बाधा डालना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाए और नेताओं को हाउस अरेस्ट करने जैसी कार्रवाई बंद की जाए। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी दबाव के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अभियान को जारी रखेंगे। फिलहाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आज किस संबंध में है, क्या मामला हो गया? आज हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में छात्रों की गूंज अभियान के तहत संविधान संवाद था। इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में उनका कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने रात से ही हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। मेरे यहां पर और महानगर अध्यक्ष जी और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के घर पर भी प्रशासन ने रात में डेरा डालने का काम किया, हमें हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की। जब हम लोग हाउस अरेस्ट नहीं हुए तो सुबह के समय सदर थाने की पुलिस और मेरठ पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर आकर ताला जड़ने का काम किया। ये लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए एक काला धब्बा आज है। अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपने कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस एनएसआई के कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए भी हमें प्रशासन अनुमति नहीं देता तो प्रशासन हम लोगों पे कार्रवाई करे अगर हम कोई भी कानून तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इस तरीके से ताला लगाने का काम तो देश में कभी अंग्रेजों के समय पे भी नहीं हुआ। अगर हम कानून तोड़ रहे थे तो हमारे ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी थी, लेकिन जिस तरीके से ताला जड़ा है तो ये दिखाता है कि योगी और मोदी कितने बड़े कायर हैं और कितने बड़े डरपोक हैं। वो कांग्रेस के इस कार्यक्रम से छात्रों की गूंज जो 28 शहरों में जो गूंज रही है उससे इतना घबरा गए हैं कि वो लोग कार्यक्रम को भी नहीं करने देना चाहते। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, इसी तरीके से हमारे मसाल जुलूस को रोकने का काम किया गया था, लेकिन मसाल जुलूस भी निकला था। और मैं बता देना चाहता हूं अगर इन्होंने ताला जल्द नहीं खोला तो हम सब लोग यही धरना देकर ताला तोड़ के अपना कार्यक्रम करने का काम करेंगे। देखिए, जैसा आप सबको पता है कि आज हमारा संविधान संवाद का कार्यक्रम है जिसमें हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो आ रहे थे। प्रशासन की तानाशाही इस टाइम चरम सीमा पे है और मैं तो ये कहूँगा खास तौर से कांग्रेस के लिए है, क्योंकि वो आज उन्हें अपनी जो है नींव हिलती दिखाई दे रही है भाजपा को, तो उसके लिए जो है एक कठपुतली बन के काम जो हमारा प्रशासन कर रहा है, मैं उन्हें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म करनी चाहिए कि इस तरीके की कार्रवाई, जो इस तरीके का काम वो जो भाजपा की सरकार के लिए उसे दामाद बना के ये काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बड़े शर्म की बात है, बड़े खेद की बात है। इतनी डर गई है ये सरकार
कि आज उनके सामने कांग्रेसियों को रोकने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप देखिए दर्जनों कांग्रेसियों के घर पे जो उन्होंने पुलिस अरेस्ट जो कर रही है, हाउस अरेस्ट कर रही है, वो कर रखा है। आज ऐसी परिस्थिति इन्होंने शहर में ला दी है। मैं देश की तो बात की बात है, देश में तो जो चल रहा है आप सब देख रहे हैं, रात राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ है। तो आप आज इस परिस्थितियों को देखिए कि किस तरीके का विचित्र ये काम कर रहे हैं। जो एक शांतिपूर्ण संवाद यहां होना है उसे रोकने का काम कर रहे हैं, छात्रों से वार्ता है उसे रोकने का काम कर रहे हैं, गरीबों की, मजलूमों की, एक आम आदमी की आवाज रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आज प्रशासन का एक काम एक काले दिवस के उसमें रूप में बनाया जा रहा है। मैं आप आपको बताऊं, अगर ये आज इन्होंने खुद प्रशासन ने आके ये ताला नहीं खोला तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे प्रशासन से लड़ने का काम करेगा। जो अगर प्रशासन ये चाहता है कि कांग्रेस और प्रशासन आमने सामने हो तो इसमें भी कोई गुरेज नहीं, हम इन दोनों से आमने सामने भी हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी ऐसे डरने वाले लोग नहीं है। हम राहुल गांधी के ऊपर शेर हैं, इस बात से हमें डर नहीं लगता है कि अगर प्रशासन ये चाहता है कि हम पे किसी तरह का मुकदमा ही लगाना चाहता है, मुकदमा लगाइए, कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, आप लगाइए मुकदमे। हम डरेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, हम जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे जब तक हम हटेंगे नहीं। धन्यवाद। उतना ही रहना, आगे पीछे पूनम जी, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, किस बात को लेकर, क्या कारण है? देखिए, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, संविधान संवाद और छात्रों की गूंज को लेकर के हमारा एक प्रोग्राम था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वैशाली बस स्टैंड के सामने, जिसके जो संयोजक है पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे अवनीश भाई और हमारे शहर अध्यक्ष रंजन भाई, समस्त टीम के साथ में यहाँ उनके स्वागत के लिए कि कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है तो स्वागत के लिए अपने हमारे नेता आ रहे तो क्या खड़े नहीं होंगे। अब इसको धरने में तब्दील किया है प्रशासन ने, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों का प्रोग्राम 4 बजे का था, उससे पहले यहाँ इतना सारा प्रशासन लगा दिया इन लोगों ने। क्यों प्रोग्राम नहीं कर सकते? इसी जिले में, इसी शहर में जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर सत्ताधारी लोगों के भी बूथ के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप लोग वहां पे क्यों नहीं गए? यहाँ कोई आंदोलन हो रहा हो या फिर ऐसी कोई असंवैधानिक तरीके से चीजें हो रही हो तो तुम अधिकार हो तुमको इस चीज का। अभी तक इसका ताला तक भी नहीं खोला है। हमारे नेता आ रहे हैं, ऐसे क्या दिक्कत है अगर हमारे नेता हमसे जो है मीटिंग नहीं कर सकते? जितने भी हमारे और लोग लीड करने वाले लोग हैं सबको हाउस अरेस्ट करके बिठा लिया, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अभी हम लोकतंत्र में है, किसी के घर में लोकतंत्र ना हो, लेकिन इस देश में तो लोकतंत्र है। या तो आप ये कहिए घोषित आपातकाल लग गया देश में, कहे कोई देश का बड़ा नेता, इस बात को हम मानेंगे ना। फिर आप ये देखिए कि किस दौर में आप जी रहे हैं। छात्र अपना अधिकार मांग रहा है दिल्ली में बैठ करके, तो उनको घसीटा पीटा जा रहा है। किसान ट्रेड डील पे बात कर रहा है, अगर उन्होंने नहीं लगाया तो किसने लगाया? हम लोगों ने तो यहाँ का पूरा डिटेल लेकर के पूरा परमिशन लिया है उनका। जो इसके होते हैं कमेटी के जो लोग होते हैं हॉल के, सब लिया है उन्होंने। वो कैसे कह रहे हैं कि ताला नहीं लगा? प्रशासन किसी को फोन करे, एसएसपी महोदय फोन करे, सीओ महोदय फोन करे कि इसका ताला नहीं खुलना चाहिए, तो फिर क्या कमेटी के लोग ताला खोलेंगे? ये आंख मिचौली वाला खेल गांव में हम लोगों ने बहुत खेला है। मेरा निवेदन है कि हमारे नेता आ रहे हैं मेरठ के लोगों से मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के, प्रियंका जी का संदेश लेकर के, खड़गे जी का संदेश लेकर के वो रूबरू होना चाहते हैं अपने जिले के नेताओं से। तो दिक्कत क्या है, परेशानी बताइए। कोई यहाँ पे इस तरीके की चीजें हो रही है, भगदड़ हो रही हो या फिर जुलूस निकाला जा रहा हो, आंदोलन किया जा रहा हो बैठ करके, तो आप कहते अच्छे भी लगते हैं। ये पदाधिकारियों की मीटिंग है, एक संवाद है। अब आप संवाद भी विपक्ष को नहीं करने देंगे तो फिर आप ये कह दीजिए चुनाव जो है हम ही लड़ेंगे और हम ही जीतेंगे। फिर तो आप यही कर दीजिए, अगर आप ही को खेलना है और आप ही को जीतना है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।